आप देख रहे हैं राजपथ न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार दुबे। राजपथ न्यूज में हम बात करेंगे सर्व ब्राह्मण महासभा के 17 साल से मुझे लगता है ज्यादा समय हो रहा है और संगठन बहुत अच्छा सा काम कर रहा है। समाज में क्या काम कर रहा है, क्या योगदान है ब्राह्मण समाज के लिए और कैसे ब्राह्मण के हर एक परिवार का कैसा उज्जवल भविष्य संवारा जाए, इसको लेकर के सर्व ब्राह्मण महासभा ने अपना एक पिछले दिनों स्थापना दिवस मनाया और उसमें समस्त जो पदाधिकारियों की बैठक भी हुई। सबको एक प्रकार से कहा गया, सलाह दिया गया कि ब्राह्मण समाज को कैसे लेकर के आगे बढ़ाया जाएगा, इसको इस पे सबका मंथन होना चाहिए, सबके विचार आए उसमें और कैसे आगे बढ़ा जाए इसको लेकर के एक रणनीति भी तैयार की गई। तो सर्व ब्राह्मण महासभा के स्थापना दिवस को 17 जून को मनाया गया, जिसमें सामाजिक योगदान के रूप में पूरे देश में इसको मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय नेतृत्व की बैठक भी की गई और ऑनलाइन जो बैठक हुई उसमें समस्त पदाधिकारी थे। सब लोगों ने ये कहा कि महासभा के जो कार्य हैं उनको जन जन तक पहुंचाना होगा, महासभा से ज्यादा लोग जुड़े, इसको लेकर के पहल करनी चाहिए। आप स्क्रीन पे देखेंगे कि कैसे सामाजिक कार्य जो है ये सर्व ब्राह्मण महासभा कर रहा है। लोगों तक समस्याएं, कोरोना काल में जो भी उनकी समस्याएं उसको दूर कर रहा है, लोगों में कैसे जागृति हो इसके एक जो है एक लहर जो है कैसे दौड़े उसको लेकर के काम कर रहा है। इसके अलावा तमाम जितने प्रतिभागी होते हैं उन सबका सम्मान समारोह भी हो किया जाता है, समय समय पर इष्ट देवताओं की पूजा भी की जाती है। और यही नहीं, युवाओं में कैसे जो है एक रोजगार को लेकर के एक अभियान चलाया जाए, इसको लेकर के भी संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। इन सब को लेकर के सर्व ब्राह्मण महासभा जो है उसने एक जो अपना स्थापना दिवस मनाया, उसी पे चर्चा करने के लिए हमने राष्ट्रपति इस पर एक विशेष विचार विमर्श के लिए एक गोष्ठी जिसको कहते हैं कि परिचर्चा का आयोजन किया, जिसमें हमारे साथ सर्व ब्राह्मण महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, कुछ प्रदेश अध्यक्ष जुड़ेंगे, हमारे साथ अध्यक्ष जुड़े रहेंगे, महामंत्री जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और भी सब लोग जुड़े हैं, जिनसे बारी बारी हम उनके विचार जानेंगे और समझेंगे कि सर्व ब्राह्मण सभा की स्थापना जो हुई थी उसमें वो अभी तक कितना आगे निकला है। तो ये कहा जा सकता है कि सर्व ब्राह्मण सभा पूरी तरीके से लोगों में ब्राह्मण समाज के हर परिवार तक अपनी अप्रोच कर रहा है, उन तक अपने जो मकसद है, अपने जो लक्ष्य है उसको उन तक पहुंचा रहा है। तो राष्ट्रपति में हमारे साथ वरिष्ठ मेहमानों का पैनल जुड़ गया, उनका मैं परिचय कराता हूं। हमारे साथ जो है सबसे पहले जो जुड़े हुए हैं वो हिना विजय जी जुड़ी हुई हैं जो पदाधिकारी हैं, संजय पंडित पाराशर जी जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ वरिष्ठ पदाधिकारी है संगठन के। इसके अलावा हमारे साथ आचार्य रामकुमार शुक्ला जी जुड़े हुए हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सर्व ब्राह्मण महासभा के, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ सुरेश बर्मन जी भी जुड़ गए हैं, सुरेश बर्मन जी भी जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा हमारे साथ रमेश सेमवाल भी जुड़े हुए हैं जिनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सेमवाल जी अपना कैमरा ठीक कर लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आपका लुक थोड़ा गड़बड़ा रहा है। और राम कुमार शर्मा जी जो महामंत्री हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं संगठन के। तो सबसे पहले मैं शुरुआत जो है ये करना चाहूंगा आचार्य रामकुमार शुक्ला जी के माध्यम से, क्योंकि वो इस परिचर्चा के इस जो गोष्ठी का आयोजन हमने किया है राष्ट्रपति उसमें एक तो सर्व ब्राह्मण महासभा कितना अच्छा काम कर रही है इसके बारे में बताएंगे और हम परिचर्चा किन किन विषयों पे कर रहे हैं और उनके लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है, ये भी बताएंगे आचार्य रामकुमार शुक्ला जी। तो मैं आचार्य रामकुमार शुक्ला जी आपसे जानना चाहता हूँ कि सर्व ब्राह्मण महासभा का उद्देश्य क्या है और कैसे ये पिछले सालों में उनके द्वारा काम किया गया और कैसे हर परिवार तक जो है ये सर्व ब्राह्मण समाज पहुंच रहा है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोलो परशुराम भगवान जी महाराज की जय। देखिए, जितने प्रश्न आपने पूछे उसका सटीक उत्तर तो हमारे अध्यक्ष महोदय परमादरणीय परम पूजनीय सुबेश शर्मन जी दे पाएंगे और या फिर कर्मयोगी जिन्हें मैं कहता हूं राम कुमार शर्मा जी। लेकिन मेरा केवल एक उद्देश्य जो हमने देखा है, क्योंकि मैं अभी जुड़ा हुआ हूं, सभा बहुत पुरानी है, ये हमारे आदरणीय सुबेश शर्मन जी ने इन लोगों ने परम कृपा करके मुझे लिया। लेकिन मेरा जो एक कहना मात्र है कि बहुत सी संस्थाएं, बहुत सी सभाएं जो परहित के लिए काम कर रही हैं, ब्राह्मणों के लिए, विप्रों के लिए, अर्चकों के लिए काम कर रही हैं, लेकिन सर्व ब्राह्मण महासभा जो है राष्ट्रीय स्तर जिसे कहते हैं, जिसके अध्यक्ष सुबेश शर्मन जी हैं, वो कर रही है जन जन तक पहुंचने का अभियान। और वो अभियान क्या है? चाहे वृक्ष लगाना हो, पौधे लगाना हो, रोटी भोजन बांटना हो, मंदिरों का उद्धार करना हो, जीर्णोद्धार करना हो, मन में जब भावना होती है ना, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन में जब जिजीविषा होती तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर किसी गली में ब्राह्मण रहता है, वो बेचारा बहुत गरीब है, आसपास की कॉलोनी के लोग सभी ब्राह्मण मिलकर के उसका निश्चित रूप से भरण पोषण करें, ये प्रमुख उद्देश्य है।
क्योंकि अन्य संप्रदायों में अन्य जगह देखा है आपने, एक भी अगर कहीं कुछ होता है तो उनके धर्म स्थलों से, पूजा स्थलों से उनको सहयोग मिलता है। इसी प्रकार से सरकार से हमारा कहना है कि जिस प्रकार से अन्य संप्रदायों को आप, अन्य धार्मिक लोगों को आप जीविका के लिए उनको पैसे देते हैं, उनको सैलरी देते, इसी प्रकार जो ब्राह्मण अर्चक हैं, ब्राह्मण बंधु हैं, ब्राह्मण हैं, उनको भी वो मिलना चाहिए। इसी प्रकार से एक लाला जी ने मंदिर खोला, मंदिर खोल करके लाला जी जाते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, ओ पंडित जी जरा पानी पिलाना, ओ पंडित जी जरा देखो सफाई नहीं हुई, ओ पंडित जी तुम कहाँ घूम रहे हो। ये बंद होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को भी सम्मान, आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार होना चाहिए। चौथी बात मैं कह दूं, इसकी विस्तृत व्याख्या आदरणीय सुबेश शर्मन जी करेंगे। मैं तो केवल बता रहा हूं कि सर्व ब्राह्मण महासभा क्या चाहती है। चाहती है कि संगत शुद्धम संबद्धम, बहुत से तमाम से गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ब्राह्मण संघ बने, ब्राह्मण महासंघ बने, लेकिन उनकी आवाज कहीं तक नहीं जाती। आदरणीय सुबेश शर्मन जी, आदरणीय शर्मा जी, जो अजय शर्मा जी हैं, मुख्य इसके कोऑर्डिनेटर, मुख्य इसके संरक्षक हैं, उन सबके, आदरणीय राम कुमार जी, और भी जो लोग हैं, उन सबकी आवाज कहां तक काम, राजस्थान हो, गुजरात हो, खुद सुबेश शर्मन जी जाते हैं और वहां जाकर के पंडितों का कोऑर्डिनेट करके उनको बताते हैं संघे शक्ति कलौ युगे। लेकिन मंत्र क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये मंत्र है, इन काम इन पे होना चाहिए। एक महासंघ बने जो आवाज हमारी सरकार तक पहुंच सके। सरकार में बैठे पंडित लोग, जगह जगह पंडित हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, आईपीएस, आईएएस, कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी क्या है? उनकी भावना नहीं जुड़ने की हो पाती है, हम लोग जोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए वो जुड़े। सर्वधर्म जो अपना सर्व ब्राह्मण महासभा है, इसका ये उद्देश्य भी है, कर्तव्य है, सेवा करना, लोगों को सचेत करना। और आदरणीय सुबेश शर्मन जी के संरक्षण में, आदरणीय राम कुमार जी, इन सबके लोगों के संरक्षण में ये सभा निश्चित रूप से प्रयाण कर रही है, आगे भी करेगी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सब लोग इकट्ठे होकर के शास्त्र निर्धर्म तज कर बैठ रहना, ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। शस्त्र है, लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि शास्त्र का प्रयोग ब्राह्मण के लिए, सबके सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोगों के मन में भावना जाग। एक ब्राह्मण गरीब क्या करता है? आप मंदिर में जाते हैं, आप कुछ देते या नहीं देते, लेकिन वो कह देता है, आशीर्वाद देता, पुत्र पुत्रवान भव, तुम्हें सुखी हो, सौभाग्यवान हो। और उस ब्राह्मण की बात जो रात दिन तपस्या करता है, साधना करता है, उसका संरक्षण हो। मैं केवल ये जानता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी बात की आपने, कहा कि शस्त्र और शास्त्र दोनों में आगे निकलना चाहिए, और अब समय आ गया है कि ब्राह्मणों को इस लाइन पर काम करना चाहिए। शास्त्र तो अपने साथ हैं और ये हमेशा रहेंगे, जो भी ब्राह्मण कुल में पैदा होता है। रामचरितमानस में भी कहा है तुलसीदास जी ने कि रामचंद्र जी ने कहा था कि जो भी ब्राह्मण समाज पंडित वर्ग में होता है, उसका कहा जाए कि उसका पूरा जो है जीवन मेरे पे समर्पित होता है, इसलिए उसका ख्याल रखना भी मेरा कर्तव्य बनता है। तो अब मैं जो है रमेश सेमवाल जी के पास चलता हूं और उनसे जानने की कोशिश करता हूं, क्योंकि राम कुमार शर्मा जी जैसे हमसे जुड़ेंगे महामंत्री जी, तो उन तक पहुंचूंगा। और पहले मैं रमेश सेमवाल जी से जानना चाहता हूं कि सर्व ब्राह्मण महासभा जो काम कर रही है सेमवाल जी, वो उसको लेकर के आपका क्या सोचना है, कैसे और आप इस संगठन को आगे बढ़ाना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी। आज आपने हमारे कामों को देख करके और माननीय अध्यक्ष सुबेश शर्मन जी के कामों को देख करके संगठन की महत्ता को स्वीकार करते हुए आज हमें मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मणा हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हमारा जो सर्व ब्राह्मण महासभा का उद्देश्य है, सनातन संस्कृति का अभ्युदय, भारतीय संस्कृति गुरुकुल परंपरा का अभ्युदय, जो हमारी गुरुकुल परंपरा थी, जो हमारे संस्कार थे, जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, जमदग्नि ऋषि हो, चाहे पराशर ऋषि हो, चाहे वशिष्ठ ऋषि हो, जिनके बिना प्रभु राम भी कुछ नहीं कर पाते थे, अपने गुरु की शरण में जाकर ही, वशिष्ठ ऋषि के शरण में जाकर ही प्रभु राम, चाहे संदीपनी मुनि के आश्रम में प्रभु कृष्ण गए हो, तो उस गुरुकुल परंपरा को पुनः भारतवर्ष में स्थापित करना, जिससे भारतवर्ष पुनः विश्वगुरु बने। वह ज्ञान, वह विज्ञान, वह ज्योतिष का, धर्म का, अध्यात्म का, वेद वेदांत का, वह ज्ञान संपूर्ण मानव जाति के सुख के काम आवे। आयुर्वेद और ज्योतिष के लिए विशेषकर काम करेंगे। गुरुकुल परंपरा के लिए हम काम कर रहे हैं और वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं
और ब्राह्मणों को जोड़ने का जाति से संबंध नहीं है। ब्राह्मणों का जोड़ने का मतलब है ज्ञानियों की एक बहुत लंबी कतार खड़ी हो, वेदज्ञों की, धर्मज्ञों की, कर्मकांडियों की, वास्तुशास्त्रियों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला भारत में खड़ी हो, जिससे वो ज्ञान विज्ञान पुनः भारतीय संस्कृति में, जिसका बहुत बड़ा स्थान था, राजा एक सीमा में पूजा जाता है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो उस विद्वान की चर्चा, विद्वानों के द्वारा समाज का कल्याण, जो हमारे ऋषियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः का मूल मंत्र वेद में दिया है, जो घ्यो शांतिरंतरिक्षं शांति का मूल मंत्र हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है। तो सर्व ब्राह्मण महासभा की जो स्थापना हुई, वह स्थापना इसलिए हुई कि पूरे देश के सब ब्राह्मण एकजुट होकर के नई संगति के साथ, नई वेदांत के साथ, वेद के साथ संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए हम किस प्रकार ऋषियों की, मुनियों की वह परंपरा, जो वो वेद परंपरा, वह ज्ञान परंपरा, वह पुराण परंपरा, वह धर्म परंपरा, वह शक्ति, वह दिव्यता, वह सौम्यता को लेकर साथ में चले। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारा संगठन पिछले कई वर्षों से संपूर्ण भारतवर्ष में, मैं राज्यों विशेष की बात नहीं करूंगा दुबे जी, संपूर्ण भारतवर्ष में हमारा संगठन गरीब ब्राह्मणों की सहायता हो, चाहे किसी गरीब कन्या का विवाह हो, वृक्षारोपण, प्रकृति का संचरण हो, गंगा सफाई अभियान हो, यज्ञ का कार्यक्रम हो, वेद वेदज्ञ का कार्यक्रम हो, हम निरंतर अन्नदान महादान की श्रृंखला हो, ये सब निरंतर पंडित सुबेश शर्मन जी के नेतृत्व में, राम कुमार जी महामंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ चल रहे हैं। और मुझे भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली हुई है, तो हम विभिन्न प्रकार के ज्योतिष सम्मेलन, सेमिनार, बुद्धिजीवियों का सम्मेलन करते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की समस्या हो, आसाम का समस्या हो, घुसपैठियों की समस्या हो, हिंदू सनातन संस्कृति के लिए भी पुनर्जागरण, पुनरुद्धार, हम सब एक हैं, हम हिंदुत्व के प्रेरी हैं, क्योंकि हमारा एक पुरोहितत्व का कर्म भी है, देवज्ञ का कर्म भी है, वेदज्ञ का कर्म भी है। तो सभी धर्मों का पूर्ण हिंदुत्व का निर्वाह करते हुए उस सनातन परंपरा का पुनर्जागरण हम किस प्रकार करें, जिसको विवेकानंद ने जिया, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने जिया, पुनः वही भारत बने, पुनः वही सनातन परंपरा, प्राचीन परंपरा किस प्रकार हमारे युवाओं में भी संस्कार आवे। तो संस्कार परिवारों के माध्यम से हम ये कार्य कर रहे हैं। और हरिद्वार में हम गंगा सफाई अभियान उत्तराखंड की तरफ से चलाते रहते हैं, संगठन की ओर से, यज्ञ की बात हो, ये सब हम कर रहे हैं। तो आज आपने मौका दिया है, हमारे संगठन के विस्तार के बारे में अब हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे, लेकिन मुझे प्रसन्नता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत अच्छे सिद्धांत से बात की, कश्मीर की भी बात की, क्योंकि पंडित कश्मीर के किसी संगठन ब्राह्मण समाज से अलग नहीं है। तो मुझे लगता है कि सारा देश का ब्राह्मण अगर कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा हो जाएगा तो समस्या का निदान अपने आप निकल जाएगा। उनके घर परिवार छिन चुके हैं, उनको मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी बात करी है सिंहपाल जी ने, और मुझे लगता है कि इस ब्राह्मण सभा जो है बहुत गंभीरता से लेगी उनकी इस बात को और उनके इस प्रस्ताव को भी। तो अब मैं सीधे सुबेश शर्मन जी के पास चलता हूँ। सुबेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब एक तो थोड़ी सी संक्षिप्त जो हमने प्रस्तावना जरूर दे दी है संगठन के बारे में भी, कार्यक्रम के बारे में भी, और आपसे आने वाले समय में क्या क्या एक परिवार, ब्राह्मण परिवारों के लिए किया जाएगा, क्या निर्धन हमेशा ही ब्राह्मण परिवार जो है निर्धन बना रहेगा क्या? क्योंकि शास्त्रों में हमेशा किया गया, उल्लेख किया गया है कि बहुत सालों पहले जो है करोड़ों साल पहले एक निर्धन ब्राह्मण हुआ करता था, तो आज भी वही परंपरा जारी है, तो इसका उद्धार कैसे होगा? शर्मन जी। नमस्कार। देखिए, आप सबसे पहले तो मैं राजपथ न्यूज को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ये एक अच्छी सोच के साथ में ये प्लेटफॉर्म बनाया कि हम लोग अपनी बात को कह सके। वैसे तो हम समाज के लिए बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर के, जो हमारी सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय जो चिंतन है, उसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा दृष्टिकोण है विप्र प्रसादा धरणीधरोहम, विप्र प्रसादा कमलावरोहम, विप्र प्रसादा अजिता जितोहम, विप्र प्रसादा तव राम नाम है। तो हमारी मूल जो संस्कृति है वो सनातन है, और सनातन के जो जो कर्तव्य हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति के मूल में है, पर्यावरण से लेकर के मानवता, रक्तदान शिविर, और उसके बाद भी अगर हम चर्चा करें तो कोरोना काल में भी हमारी संस्था के लोगों ने मिल करके बहुत सारे अन्य शिविर चलाए, जहां जिसके हाथ से जो प्रयास हो सकता था वो समाज के लोगों ने किया।
हमारा दृष्टिकोण है, समाज सर्व ब्राह्मण महासभा का उद्देश्य है कि सभी ब्राह्मण एक हों, सभी ब्राह्मण एक प्लेटफॉर्म पे आए। सर्व, हम गोत्र पर विचार नहीं करते, हम किसी सरयू पारी और तेलंग और द्रविड़ और कानकुब्जीय इस पर भी हम विचार नहीं करते। हमारा विचार एक ही है कि जब ब्राह्मण की बात हो तो सारे भारत के ब्राह्मण एक छत्र के नीचे हों। पर आप सब जानते हैं, ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है और उसके पास वो शास्त्रवेता भी है, समाज का मार्गदर्शक भी है, समाज का निर्देशक भी है। और वही आप एक विशेषता देखिए ब्राह्मण की, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे ब्राह्मण नहीं करता। किसी के घर में जन्म हो जाए तो सबसे पहले वही पंडित जी से पूछो जा करके, और किसी के यहाँ कोई दुख हो जाए तब भी यही होता है कि भाई पंडित जी को बुलाओ, और सबसे पहले समाज के हर सुख में दुख में भी उतनी जिम्मेदारी के, रिश्तेदार बाद में पहुंचते हैं मृत्यु के समय, लेकिन ब्राह्मण पहले उपस्थित रहता है। तो समाज में ब्राह्मण से बड़ा ना कोई समाज का सेवक है, ना ब्राह्मण से बड़ा कोई पर्यावरणविद है। आप पर्यावरण की बात करें, हम पीपल की पूजा करना सिखाते हैं, हम जो है वो बड़ की पूजा करना सिखाते हैं, हम केले की पूजा करना सिखाते हैं, हम तुलसी का पूजन करना हमारा काम है। हम समाज को सबसे महत्वपूर्ण कार्य सिखाते हैं, एक दूसरे का सहयोग करो। ये दान देने की जो वृत्ति है ना, ये खाली ब्राह्मण ने लिया नहीं है, दिया बहुत कुछ है। भगवान परशुराम ने तो अपने जीवन में कोई वस्तु अपने पास नहीं रखी, सबको बांट दिया। तो मेरा ये कहना है कि समाज में अच्छा आज लेकिन जो आवश्यकता है उस पर चिंतन करने की आवश्यकता ये है कि हम सर्वे भवन्तु सुखने की भावना से काम कर रहे हैं, लेकिन आज ब्राह्मण के साथ में एक अंतर्भेद है। जब हमारा बच्चा 45% वाले से 95% वाला हार जाता है तो हमारे बच्चों की प्रतिभाओं को कष्ट भी होता है। हमें लगता है हम कौन सी व्यवस्था पर चल रहे हैं। आपको ये पता लग जाए, मैं संपादक महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपको ये पता लग जाए कि फ्लाइट में जो पायलट है अगर वो अनट्रेन्ड है तो क्या आपको सारे विश्व का भ्रमण भी कराने की बात अगर वो कर दे तो आप करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। आप एक ड्राइवर अनट्रेन्ड नहीं रखना चाहते। एक पूरे किसी व्यवस्था में आपको पता लग जाए कि ये बहुत अच्छे सर्जन हैं लेकिन ये जो है ठीक से सर्जरी नहीं करते तो कराएंगे? नहीं कराएंगे। तो समाज को आज आवश्यकता है समानांतर रूप से देखने की। लेकिन मैं कहता हूं जिसको जो करना है कर रहा है, हम अपना काम करते हैं। हम गरीब ब्राह्मणों, जहां हमें लगता है कि हमारा भाई कोई कमजोर है आर्थिक रूप से तो हम उसका सहयोग करते हैं। ब्राह्मण सभा ने एक ही उद्देश्य रखा है शुरू दिन से कि हम सबको समानांतर रूप से प्रयास करें। हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई किसी प्रकार का ऐसा अंतर्भाव हमने कहीं नहीं रखा। हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो शासन प्रशासन जो करेंगे करते रहें, लेकिन ब्राह्मणों के लिए एक संदेश ये है कि हम आपस में मिलकर के जो हमारे पड़ोस में है, हमारा जो भी समाज का जो भी वर्ग है, हम सभी वर्गों की मदद करने का संकल्प कर रहे हैं और करते हैं। ब्राह्मण ने तो सदा सबका मार्गदर्शन और सहयोग किया है, लेकिन फिर भी हमें अपने समाज का जो वास्तविक स्थान है, आज देखिए कि बहुत सारी सरकारों ने शराब खाने तो खोल दिए लेकिन मंदिरों पर रोक है। मर्यादा के साथ रहने वाला जो वर्ग है उसी पर ज्यादा अंकुश लगाने की व्यवस्थाएं समाज में है। तो फिर भी हमारा तो इस संपूजका नाम परिपालका नाम यतेन्द्रियाणाम तपोघना नाम देशस्थ राष्ट्र कुलस्थ राज्य, हमारी ब्राह्मण सदा राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा है। आप और चिंतन करिए, पुरातन में जाकर के देखेंगे तो हमारे देश की आजादी में सबसे ज्यादा अगर किसी ने बलिदान दिया तो उसमें 75% ब्राह्मणों का। मैं ये नहीं कहता कि हम किसी वर्ग को, हम तो जाति की बात नहीं करते, लेकिन हम व्यवस्था की बात करते हैं। आज न्याय तो होना चाहिए। फिर मेरी 2-3 बातें हैं मेरे दिमाग में। एक तो हमारे विप्र बंधुओं के लिए जो मंदिरों में कमजोर वर्ग है, जो पुजारी हैं, जो अर्चक हैं, जो सेवादार हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ सरकारों को चिंतन करना चाहिए। क्या ब्राह्मण होने का अर्थ है कि वो आर्थिक संपन्न होगा? एक बात, वो बौद्धिक संपन्न तो निश्चित रूप से है, उसके पास बुद्धि में कोई कमी नहीं है, लेकिन आर्थिक संपन्नता और आर्थिक विभिन्नता बहुत सारी चीजों पर रोक लगा देती है। इसलिए हमारा उद्देश्य ये भी है कि समाज में आज समाज के बहुत हम विवादित कार्यों को भी करते हैं,
तो हमारा उद्देश्य है दहेज रहित विवाह हो, बिना लेन देन के शादियां हों, ये व्यवस्था सब शुरू होनी चाहिए और हम कर रहे हैं इस काम को। हमारा प्रयास है कि हम समाज के सभी वर्गों के लिए जो हमारी निष्काम भावना है, जो हमारा शास्त्र हमें सिखाता है कि राष्ट्र ही सर्वोपरि है, ये किसने सिखाया सारे विश्व को? ब्राह्मण ने सिखाया, हमारे ऋषियों ने दिया। इस विश्व में जिस जिस पर सारे संसार को राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए, अपने अपने राष्ट्रों के प्रति समर्पित होना चाहिए, लेकिन भारत का ब्राह्मण सदा राष्ट्रीयता के साथ है और यही हमारी भावना है। इसी पर हम काम कर रहे हैं, इसी पे काम करते रहेंगे। हम रक्तदान शिविर भी लगाते हैं, ब्राह्मण रक्त भी दे रहा है और ब्राह्मण जहां जो सहयोग होता है वो करता भी है। लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, कुछ ऐसी स्थितियां तो है जब 45 वाले से 95% वाला हार जाता है तो मन में कष्ट होता है। इस पर भी सरकारों को विचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों का अभिनंदन है। मेरा प्रयास है कि मैं आपके साथ जुड़ा रहा हूं और इस विषय पर जो हम काम कर रही है, संगठन काम कर रहा है, संगठन का मूल भाव यही है कि हम सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं और वही हमारा भाव। पेड़ लगेगा तो उसको कौन लाभ नहीं लेगा? सब लेंगे। अगर नदियां स्वच्छ होंगी तो उसको लाभ किसको नहीं मिलेगा? सबको मिलेगा। खेत में पानी तो सबके में जाता है, कहीं कोई नहीं रुकता है। तो हमारा तो भाव यही है कि हम समाज के लिए सर्वे भवन्तु सुखने की भावना है हमारी, यही उद्देश्य है, यही संकल्प भी है। और ये प्रथम बार जो है पहला टीवी इंटरव्यू है हमारे राम गोपाल शुक्ला जी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने के बाद का, तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से और बधाई भी देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं और प्रयास करेंगे कि समय समय पर हम इस प्रकार की राष्ट्रीय चिंतन में काम करते रहे। बिल्कुल होना भी चाहिए और बिल्कुल राष्ट्रपति आपके साथ रहेगा। एक दुबे जी एक बात और कहना चाहूंगा, संस्था का कहीं कोई उद्देश्य राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है। संस्था का उद्देश्य समाज सुदृढ़ हो, संपूर्ण राष्ट्र समृद्धिशाली बने, जिला समृद्धिशाली बने, प्रदेश समृद्धिशाली बने, सब लोग समृद्धिशाली बने, ये भावना हमारी है। योग्य आए और योग्यों को पूर्ण अवसर मिले, ये भावना हमारी है। यही मूल भावना सारे राष्ट्र की भी होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। फिर दोबारा जब आप चर्चा करेंगे फिर आपकी बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम और आचार्य रामकुमार शुक्ला जी हमारे लिए परम आदरणीय हैं, हमारे गुरुओं में से हैं वो, और आप सभी जानते हैं कि दैनिक जागरण में भी रहे हैं वो, और जो है हमारे साथ कई चैनलों को उन्होंने शुरू भी किया है। तो कई ऐसे जो है संसार से जुड़े हुए सांसारिक जो ऐसे हमको एक बहुत अच्छा जो है मार्गदर्शन करते रहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, तो हमारा मार्गदर्शन हमेशा करते हैं, गुरु तुल्य है मेरे लिए। तो उनका एक थोड़ा सा एक सुझाव आया था कि हम करना चाहते हैं। मैंने कहा हम राष्ट्रपति न्यूज पे क्यों नहीं कहेंगे, बस आपके साथ वरिष्ठ पदाधिकारियों का जुड़ना बहुत जरूरी रहेगा इसमें। तो चलिए अब मैं जो महामंत्री अब मैं महामंत्री जी के पास चलता हूँ। राम कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी कुछ कह रहे थे, आप अनम्यूट करके बोलिए। आचार्य जी अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। होगा एक मिनट। हाँ हो गया। हाँ बोलिए। अब मैं कहा महामंत्री राम कुमार जी, पहले उनसे भी देख लें क्या है उद्देश्य। और दूसरे, आप मेरे सदस्य हैं सर्व ब्राह्मण महासभा में, अपने अध्यक्ष जी से कहूंगा कि आपको भी सदस्य बनाएं और आपका सहयोग निरंतर, क्योंकि आज प्रचार युग, देवर्षि नारद उस समय प्रचार करते थे। आज जिसका ज्यादा प्रचार है वही ज्यादा बड़ा है, लेकिन हम प्रचार में नहीं जाएंगे, हम काम में विश्वास करते हैं। आप काम देख करके आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम कुमार जी का मैं ये कहूँगा कि आप चलिए, सदस्यता तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो एक जो है नारद जी की उसमें रेखा पे चलता हूँ। नारद जी ने कहा था भाई कहीं पे गद्दी मत लेना, ना कहीं पे सदस्य बनना, तो मैं जो है निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूँ। नारद जी मैंने आपका हाथ को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे पूजा में कहते हैं ना, आप एक दूसरे हाथ पकड़ लो, मैंने आपका हाथ पकड़ लिया तो उतना ही आपका दायित्व तो बन गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जो है महामंत्री जी के पास चलता हूं, क्योंकि उनका इस परिचर्चा में संबोधित करना बहुत मायने रखता है, क्योंकि कई चीजें जो है जो उनके माध्यम से हमको जानकारी मिलेगी। महामंत्री जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो जैसे ही मैं हमसे जुड़ते हैं तो मैं उनका जरूर संबोधन दूंगा। मैं अब मैं हमारे एक राम कुमार जी हमसे जुड़ नहीं जुड़े हैं, अभी स्क्रीन पे नहीं है हमारे साथ में वो। चलिए अब आए हैं, फिर से मैं कोशिश करता हूँ उनके साथ में, क्योंकि नेट की उनकी दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। राम कुमार जी आवाज आ रही है आपको? राम कुमार शर्मा जी, महामंत्री जी आवाज आ रही है? हाँ आ गए हाँ जो जुड़ नहीं पा रहे हैं, जैसे आ जाते हैं।
और सबको समय मिले इसलिए थोड़ा थोड़ा समय, क्योंकि आपका भी समय हाँ, इसलिए इसीलिए मैं सबको समय देना चाहता हूँ, मिले। है ना। एक बार फिर प्रयास करते हैं राम कुमार शुक्ला जी का। राम कुमार चलिए महामंत्री। राम कुमार जी जब आ जाएंगे तब मैं जरूर उनके ठीक ठीक। जी राम कुमार जी आ गए, हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। राम कुमार जी आवाज आ रही है आपको मेरी? अनम्यूट कर लीजिए अपने को। राम कुमार जी अनम्यूट कर लीजिए, माइक जो लगा उसको दबाइए। राम कुमार जी एक माइक का ऑप्शन आ रहा है, उसको दबाइए। आपकी तरफ से हाँ हाँ राम हुआ कुमार है, जी, हाँ राम कुमार जी थोड़ा सा कैमरा आप ठीक कर इसको लीजिए ओपन अपना। आप बोलिए इसको। राम कुमार जी माइक ऑन करके बोलिए। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कर लीजिए, जो है ना माइक। हाँ आप बोलिए और कैमरा ठीक कर लीजिए बस एक। हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए आप बोलिए, बोलिए। आप बोलिए। जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज राजपथ टीवी चैनल के माध्यम से आयोजित इस परिचर्चा में मैं अपने सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और विशेष करके श्री के दुबे जी का बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने ऐसी इस परिचर्चा को आयोजित किया। मैं राजपथ चैनल के माध्यम से देश के सभी बंधुओं को यह अवगत कराना चाहता हूं कि सर्व ब्राह्मण महासभा समस्त ब्राह्मणों का एक सामाजिक प्रतिष्ठित संगठन है। 17 जून 2013 को इसकी राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना हुई और इसकी स्थापना का एक सबसे बड़ा जो प्रयोजन था वह हमने देखा कि भारतवर्ष में ब्राह्मणों के विभिन्न संगठन प्रांत, गोत्र, भाषा के भेद के आधार पर बने हुए हैं, लेकिन पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण भारतवर्ष के ब्राह्मणों को एक सूत्र में, एक संगठन में बांधने का कार्य किसी भी संगठन के पास आधारभूत नहीं है। इसलिए हमने सभी सर्व ब्राह्मण महासभा की स्थापना की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं पंडित श्री सुबेश सरमन जी को, जिन्होंने 2018 में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला और उनके कुशल नेतृत्व में सर्व ब्राह्मण महासभा आज भारत के लगभग 28 राज्यों में प्रत्येक प्रांत में अपने संगठन को विस्तार दे चुकी है। और हमें इस बात की भी बहुत खुशी है कि हमारे साथ में आचार्य पंडित रामगोपाल शुक्ला जी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर आसीन हुए हैं, हम तो इनको मीडिया मार्तंड की उपाधि से सुशोभित करते हैं कि इनके माध्यम से महासभा का विस्तार, प्रचार प्रसार और अधिक बढ़ेगा। टीवी चैनलों में आपकी जो ख्याति है और आपकी संबद्धता है उसको हम बार बार नमन करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात सर्व ब्राह्मण महासभा की वैशिष्ट की यह है कि सर्व ब्राह्मण महासभा किसी प्रकार के राजनीतिक समीकरण के साथ संबद्ध नहीं रहती है। सर्व ब्राह्मण महासभा का एकमात्र लक्ष्य है शिक्षित ब्राह्मण, सक्षम ब्राह्मण, सशक्त ब्राह्मण। जब ब्राह्मण शिक्षित होगा तो निश्चित रूप से वह अपने समाज का कल्याण करेगा, अपने परिवार का कल्याण करेगा, अपने राष्ट्र का कल्याण करेगा। सक्षम ब्राह्मण होगा, आर्थिक रूप से स्वावलंबी होगा, तो वह निश्चित रूप से स्वयं का कल्याण भी करेगा, अपने साथ अपने परिवार का, अपने समाज का भी कल्याण करेगा। और समर्थ ब्राह्मण होगा तो सभी प्रकार से, जैसा कि सामाजिक दौर में विभिन्न प्रकार से ब्राह्मण समाज पर जो आघात होते हैं, उनको परशुराम का वंशज होने के नाते, शस्त्र और शास्त्र का उपासक होने के नाते, वह समर्थ होने के नाते जब वह पूर्ण रूप से समर्थ होगा तो निश्चित रूप से दूसरे आताइयों से भी टक्कर लेने में समर्थ रहेगा। आज सर्व ब्राह्मण महासभा पर्यावरण के प्रति, नदियों के शुद्धिकरण के प्रति, मंदिरों में अर्चकों के जीवनोपार्जन के प्रति और राष्ट्र में जो राष्ट्रीय राजनेतृत्व जो देश में शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो प्रशासनिक के रूप में हो, चाहे राजनेतागण के रूप में हो, उन सभी में संस्कारों की भावना को भरने के प्रति सर्व ब्राह्मण महासभा कृत संकल्प है। सर्व ब्राह्मण महासभा ने विगत 8 वर्षों में संपूर्ण भारत के विभिन्न प्रांतों में सामाजिक संस्कार समरसता के बहुत से प्रकल्प संचालित किए हैं। अभी कोरोना काल में भी हमारे महायोद्धाओं ने, जो सर्व ब्राह्मण महासभा के प्रांतों में शाखाएं चल रही हैं, उनके पदाधिकारियों ने दवाइयों के वितरण के माध्यम से और
जो मरीज हैं उनको अस्पताल पहुंचाने के माध्यम से, अन्नदान की योजना के माध्यम से, वृक्षारोपण की योजना के माध्यम से, नदियों के किनारे वृक्षों का आरोपण करने के माध्यम से, और जहां जिसको आवश्यक है उन सभी ब्राह्मण बंधुओं के यथासंभव आर्थिक सहायता के माध्यम से उनको भोजन इत्यादि की जो सुविधाएं जहां सुदूर ग्रामीण अंचलों में पहुंच नहीं पाती थी, वहां हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम किया है और बहुत प्रयास किया है और निरंतर हम कर रहे हैं। हमने इस बार का जो स्थापना दिवस था 17 जून का, वह सामाजिक समरसता के रूप में मनाते हुए सामाजिक योगदान के रूप में मनाया। सामाजिक योगदान का अभिप्राय यह है कि जो हमारे बंधु जहां जिस क्षेत्र में जिस स्तर पर, चाहे वो प्रदेश पदाधिकारी के रूप में हो, चाहे वो जिला पदाधिकारी के रूप में हो, चाहे तहसील और ब्लॉक पदाधिकारी के रूप में हो, चाहे वो साधारण सदस्य हो, उन सभी ने मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके अपने सभी विप्र बंधुओं का, और न केवल विप्र बंधुओं का बल्कि अन्य दूसरे समाज के लोगों का भी कल्याण किया है। उनको यथासंभव जो भी आवश्यक वस्तुओं की सहायता थी वह पहुंचाई है। इस तरह से हम समाज में संस्कारों के साथ साथ सामाजिक चेतना के लिए भी कृत संकल्प हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि भारत का कोई भी ब्राह्मण है, चाहे वह किसी भी प्रांत का है, किसी गोत्र का है, वह ब्राह्मण है, उसका जो ब्राह्मणत्व है वह बचा रहना चाहिए। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण अपने आप में, वेदों में स्पष्ट वर्णन आता है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत। जब विराट भगवान की कल्पना हुई तो उनके शरीर के संरचना हुई तो उसमें ब्राह्मण को मुख का स्वरूप बताया। मुख का अभिप्राय है कि जब हम मुख से पवित्र वाणी बोलेंगे और पवित्र विचारधारा रखेंगे और पवित्र चिंतन करेंगे, शुद्ध वस्तु का आचरण करेंगे, उसका सेवन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे शरीर की पुष्टि भी शुद्धता से होगी। तो ये जो संसार है, सारा ब्रह्मांड है, वह शरीर के रूप में वेद भगवान में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया। तो मुख के माध्यम से, मुख की शुद्धिकरण के माध्यम से, जब तक हम मुख में शुद्ध वस्तु नहीं डालेंगे तब तक जो है पूरे शरीर की पुष्टि नहीं होगी। बिल्कुल सही। तो इस भावना को रखते हुए हमने संपूर्ण ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है और हम सभी ब्राह्मण संगठनों से भी आशा करते हैं कि वह सभी आए और इस हमारे पुनीत अभियान में हमारे साथ से साथ जुड़ करके, क्यों कि ब्राह्मण शब्द पर, ब्राह्मण के कल्याण पर किसी का वैमनस्य नहीं है जी। विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, संगठन अलग हो सकते हैं, किंतु सभी का जो है मत एक है, ब्राह्मण समाज के लिए कृतसंकल्प है और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि सभी ब्राह्मण संगठन एक साथ और एक मंच पर आए और सब में एकता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात की आपने राम कुमार जी, और सबसे एक अपील भी करी आपने। और अब मैं चूंकि थोड़ा सा हमारा 10 से 12 मिनट का समय बाकी है इस चर्चा में, तो मैं 3-3 मिनट सभी वक्ताओं को दूंगा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं शुरुआत जो करूंगा, महिला प्रतिनिधित्व हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो ब्राह्मणों में महिलाओं का क्या योगदान और महिलाएं कैसे आगे बढ़ सकती है, मैं डॉक्टर हिना विजय ओझा जी से सुनना चाहूंगा। हिना जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपसे जानना चाहूंगा कि महिलाओं को कैसे लेकर के आप संगठन में आगे बढ़ेंगी। अनम्यूट कर लीजिएगा। अनम्यूट कर लीजिए हिना जी, अनम्यूट कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए हिना जी। अभी वो हाँ बोलिए। तो सर्व ब्राह्मण महासभा में जो अध्यक्ष है सुबेश सरमन जी, उन्होंने, हमें और दोनों ने मिलके, और सारे सब गुजरात है, सौराष्ट्र है, मुंबई है, महाराष्ट्र है, सर्व ब्राह्मण समाज में हमने युवक युवतियों की शादी वो कैसे करनी है और युवक युवतियों को कैसे मिलाना है और ब्राह्मणों को कैसे आगे बढ़ाना है, वो कार्य हमने बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, महिलाओं मिलके सब जगह से। और एक साल के अंदर युवक युवतियों को मिलाते हैं और उसका सम्मेलन भी करते हैं, और हो सके तो ब्राह्मण के साथ शादी हो तो उसका बहुत ही अच्छा रहता है। उसमें से ही हम रक्तदान शिविर है, वृक्षारोपण, ये सारे कार्य हम करते हैं और भी पहचान होती है। और जैसे बाहर गांव भी युवक युवतियों भी है, ब्राह्मण समाज भी है, तो सब लोग को हम आगे और एक करना चाहते हैं और सब लोग आगे आए, और हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और युवक युवती जो मेलापक रहता है, हमें एस्ट्रोलॉजी भी हो, तो हम लोग वो एस्ट्रोलॉजी के जो मेलापक करना है तो वो भी हम फ्री में करके देते हैं। और हो सके तो अभी युवक युवतियों की जब दूसरी कास्ट में भी शादी होती है, तभी ब्राह्मणों को जो दक्षिणा दी जाती है उसमें कितनी रकझक की जाती, क्यों? जब आप कैटरिंग वाले को नहीं, जैसे जितना भी हो उतना वो बिल दे देते, लेकिन ब्राह्मणों को देने की बात आती है तभी वो लोग क्या करते हैं, दक्षिणा काट कूट कर देते हैं। उसके मेकअप में नहीं होते, उसमें नहीं कुछ होता है, मेहंदी लगाने में नहीं होता है, शादियों में जो होता है दहेज में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन दक्षिणा ब्राह्मणों को देने में आती है तभी प्रॉब्लम होती है, क्यों? तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो वो ये खास ध्यान रखना है। तो ब्राह्मणों को भी
कोई ब्राह्मण अच्छा दक्षिणा लेके गाड़ी में निकला तो वो बोला देखो वो ब्राह्मण तो गाड़ी में जा रहा है। अरे भाई उसका भी हक है, वो खुद भी इतनी मेहनत करता है। और ब्राह्मण नहीं है तो कहीं पे शादी भी नहीं हो सकती है, मालूम है, शादी के बिना कुछ नहीं होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि ब्राह्मण कुछ नहीं, ब्राह्मण के पास सारी विद्याएं भी है। और आज के ब्राह्मण कहाँ कहाँ पहुंचे हो देखो, आज राजपथ जैसे सुबेश सरमन जी ने ये सारा प्रोग्राम आज अरेंजमेंट किया और ये प्रोग्राम सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में जा रहे हैं, सब ब्राह्मण समाज देख रहे हैं। तो ये सोचने की बात है कि युवक युवतियों को सबको एक होके सबको और ज्यादा जुड़े और हमारे साथ सब साथ में जुड़े, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और सुबेश सरमन का हमारे साथ बहुत बहुत ही अच्छा योगदान रहता है, तो हम उसको बहुत ही धन्यवाद करते हैं, सारे लोग और भी है उसका, सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। चलिए, बहुत ही अच्छी अच्छा बात कही प्रोग्राम आपने, है। समय का ध्यान रखा। और मैं सबसे यही कहता हूँ, कोई मुझसे कहता है कि आपका राष्ट्रपति न्यूज कैसे चल रहा है, तो मैं कहता हूँ सत्यनारायण भगवान की कथा है, अगर मुझे जो है आगे मौका मिलता रहेगा तो मैं जो कम से कम सत्यनारायण भगवान की कथा के माध्यम से सब कुछ करता रहूंगा। तो मैं भी पंडिताई कर रहा हूँ मैम, और वाकई में आपने सही कहा कि जो है आप जो है पंडितों के लिए वाकई में दक्षिणा नियुक्त होनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक ऐसा बनना चाहिए सिद्धांत की वो पंडितों में कम से कम एक वो ना हो कि ये एक सभी प्रखंड पंडित होते हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा क्योंकि विवाद होगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब मैं सीधे संजय पंडित जी के पास चलता हूँ। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या विचार रखेंगे सर्व ब्राह्मण महासभा में पंडितों के उद्धार के लिए, ब्राह्मणों के उद्धार के लिए। अनम्यूट कर लीजिएगा। राधे हाँ राधे। बोलिए। राधे राधे। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही आ है? रही है, आ रही है। हाँ, राधे राधे। आदरणीय अध्यक्ष जी को और सभी महानुभावों को, मैं मथुरा से संजय पंडित पराशर, सभी को राधे राधे। आदरणीय परमादरणीय सुबेश शर्मा जी के नेतृत्व में सर्व ब्राह्मण महासभा एक नित्य नए रोज एक आयाम स्थापित कर रही है। हम लोग युवा हैं और जमीनी हकीकत में कार्य करते हैं। हम लोग बात कम और काम करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। चाहे झोपड़ झुग्गियों में काम करना हो सर्व ब्राह्मण महासभा की तरफ से, या किसी गरीब बच्चे का कन्या का विवाह कराना हो, या किसी वृद्धाश्रम की सेवा करनी हो, आदरणीय सुबेश शर्मा जी के नेतृत्व में और राम कुमार जी के नेतृत्व में सर्व ब्राह्मण महासभा सदैव ही तत्पर रहती है। और अभी आप देखिए कि इस वक्त हमारे मथुरा में यमुना मिशन का एक बहुत बड़ा जोर चल रहा है, ब्रज में यमुना को शुद्ध कराने के लिए। उसमें आदरणीय सुबेश शर्मा जी के नेतृत्व में सर्व ब्राह्मण महासभा बहुत जोर शोर से कार्य कर रही है, और अब तक ऑक्सीजन के हजारों पेड़ वहां लगा जा चुके हैं, और जिनमें सभी का भरपूर योगदान है। मेरा तो सभी से यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इस संगठन में लोग जुड़ें ताकि हकीकत में कार्य कर सकें। और सभी को राधे राधे। चलिए, राधे राधे। बहुत अच्छी बात की। संचित में अब मैं जो है पंडित जगदीश जी के साथ पास चलता हूँ। जगदीश जी के बाद में फिर गिरधर जी के पास आऊंगा। पंडित जी, जगदीश जी, आप क्या कहना चाहते हैं समाज में एकजुटता लाने के लिए? और भी जो कहा जाता है, एक छोटा सा मैं जरूर सुबेश जी से लास्ट में छोटी सी टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। कुछ एक विवादित सवाल नहीं लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो लास्ट में मैं फिर से एक बार सुबेश जी के पास में आऊंगा। मैं जगदीश जी आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे आप ब्राह्मणों को और एकजुट करने के लिए प्रयास करेंगे संगठन के माध्यम से। जगदीश जी जी, प्रणाम आप सभी प्रणाम। को। राजपथ न्यूज चैनल को हम सबसे पहले साधुवाद धन्यवाद देना चाहते हैं कि सर्व ब्राह्मण महासभा के लोगों को आज अवसर दिया अपने विचार रखने के लिए। और सर्व ब्राह्मण सभा का सबसे बड़ा एक कार्य हुआ कि ब्राह्मणों में समरसता का भाव उत्पन्न किया माननीय श्री सुबेश शर्मन जी ने। ब्राह्मणों में समरसता होना सबसे बड़ी बात है, और ब्राह्मणों ने अपने जीवन में योगदान बहुत दिया है। अगर इस देश की कहीं से कोई शुरुआत का कार्य हुआ है तो वो भी ब्राह्मणों ने किया है। आजादी और क्रांति की शुरुआत भी ब्राह्मण ने किया है। राजनेताओं में भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण ही रहे हैं, परंतु कुछ कालखंडों में कुछ ब्राह्मण आपस में या राजनीतिक के शिकार हो गए या अन्य किसी कारण से ब्राह्मण भटके हुए रहे। ब्राह्मण में एक भिन्नता डाल दी गई राजनीतिक तौर से, और उन्हें गोत्र में, प्रांत में, भाषा में बिल्कुल अलग कर दिया गया। परंतु सर्व ब्राह्मण महासभा ने सबको जोड़ने का, एकत्रित करने का कार्य किया है। ये किसी मिशन से कम नहीं है, और यही एक ऐसा कार्य होगा जिसके के माध्यम से पूरे विश्व भर के ब्राह्मण एकजुट होंगे। ब्राह्मणों में समरसता का भाव होगा, गोत्र के भेद को, प्रांत के, भाषा को भेद को भूलेंगे वो, और एकजुट को कार्य करेंगे। ब्राह्मणों का कार्य ही नहीं केवल सर्व ब्राह्मण महासभा करता है, बल्कि समाज के हर हिस्सों में हिस्सेदारी लेता है। ब्राह्मण महासभा हर प्रकार के कार्यों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता है, चाहे समाज सेवा का कार्य, वृक्षारोपण का हो, चाहे समाज में दवाई वितरण का काम हो,
अथवा किसी की पढ़ाई का हो, किसी के विवाह का हो, हर क्षेत्र में कार्य करना चाहता है और पूरे समाज को एक संदेश देना चाहता है कि सर्व ब्राह्मण महासभा के माध्यम से ब्राह्मण जुड़े और ब्राह्मण एकत्रित हों, और ब्राह्मण एकत्रित होंगे तो ब्राह्मण बौद्धिक का तो विकास करता ही है, साथ में एकजुटता होने के कारण अलग अलग क्षेत्रों में भी विकास कर सकता है और ब्राह्मण पुनः वीर बलवक की भांति पूरे समाज को एक नया संदेश देना शुरू करेगा, समाज के हर वर्ग में। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि पत्रकार महोदय स्वयं भी ब्राह्मण हैं, इसलिए ब्राह्मण होने के नाते मैं आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मैं अधिक ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत 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 अच्छी बात कही आपने। अब मैं जो लास्ट वक्ता के तौर पे आचार्य पंडित गिरधर जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपनी बात को रखें और कैसे समाज आगे बढ़ेगा इस पे अपने विचार व्यक्त करें। जय श्री राधे जी। आचार्य पंडित गिरधर जी, राधे राधे। जय श्री राधे जी और राजपथ न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं और के दुबे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और सुबेश शर्मन जी, शुक्ला जी, राम कुमार जी, सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सर्व ब्राह्मण महासभा काफी समय से कार्य कर रही है। देवानाम जगदम्बंतानाम दीनाश देवता ते मंत्रा ब्राह्मण दीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देखिए, ऐसा है, हमारी जो सर्व ब्राह्मण सभा है ये ज्योतिष के ज्ञान और के प्रचार और प्रसार के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रही है और विवाह के क्षेत्र में जो वर वधू का मिलान है अलग अलग, क्योंकि जो हमारी ब्राह्मण सभा है इसके 28 जगहों के अंदर सब जगह पर जो है ये बने हुए हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों से विवाह का प्रकोष्ठ को देखना है या फिर ज्योतिष के ज्ञान को प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग उसकी जो वर्कशॉप्स हैं उनको चलाना है, ब्राह्मणों में एकता लाना है और सबसे बड़ी बात है कि जो जातिगत भेदभाव है उसको भी दूर करना है, क्योंकि हमारे ब्राह्मण सभा का एक बहुत बड़ा मूल उद्देश्य है कि आप जो है जातिवाद को मत लाइए, आप गंदगी से घृणा करें, लेकिन जातिवाद को दूर करना है और मुख्य काम इसका ज्योतिष के अंदर और भी प्रचार प्रसार के अंदर वो करना है। हमारी काफी समय तक जो है हमारी जो ज्योतिष की वर्कशॉप बहुत सारी आयोजित की हैं और धर्म के क्षेत्र में बहुत सारी विचार गोष्ठियां उन्होंने आयोजित की हैं हमारी ब्राह्मण सभा ने। और ब्राह्मण सभा विभिन्न टाइम के ऊपर बहुत सारे विचार गोष्ठियां जो है धर्म के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर प्रचार प्रसार करने के लिए संगोष्ठियां आयोजित करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी सर्व ब्राह्मण महासभा ने श्री सुबेश शर्मन जी ने, हमने पर्यावरण को देखते हुए, हम पर्यावरण, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं तो हमारा यमुना के प्रति स्वच्छ यमुना अभियान बहुत अच्छे रूप से काम कर रहा है और सुबेश जी के और सभी मित्रों के सानिध्य में हमने 1 लाख वृक्षों का रोपण करने का हमने संकल्प लिया सभी ने मिलकर के, और जिसमें कि हम अभी करीब 15,000 वृक्ष वितरण और उसके लिए वितरण के लिए और वृक्षारोपण के लिए हम 15,000 वृक्ष जो है अभी तक हम लगा भी चुके हैं। तो प्रकृति के प्रति भी और समाज के प्रति भी, मानवता के प्रति भी हम सभी मिलकर के कार्य कर रहे हैं। जय श्री राधे। चलिए, बहुत अच्छी बात की और बहुत अच्छे उसके विचारों के साथ, और मुझे लगता है कि अब समय हो गया समाप्त करने का इस चर्चा को। तो जो है मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप राजपथ न्यूज में इस चर्चा के माध्यम से हमारे साथ में जुड़े। हम लोगों ने ब्राह्मण समाज को कैसे आगे सर्व ब्राह्मण महासभा लेकर के आगे बढ़ेगी। आचार्य जी, क्लोजिंग में आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? राजपथ न्यूज इसी प्रकार प्रगति पथ पर रहे। सर्व ब्राह्मण महासभा के सभी अर्चक, सभी विप्र और सभी ब्राह्मण आदरणीय सुबेश शर्मा जी के साथ मिलकर के, आदरणीय राम कुमार जी के साथ मिलकर के इसी प्रकार से संयोजन के कार्यक्रम, सुख और दुख में शामिल होने के कार्यक्रम, और तब नदियों का हो, वृक्षों का हो, गरीबों का हो और संगठन का हो, इसी प्रकार हम सब लोग कार्य करते रहें और अब इस सब कार्यों को आप आगे बढ़ाते रहें, आप दिखाते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं एक बार पुनः अपने अध्यक्ष जी का, अपने महामंत्री जी का और जितने भी प्रबंध देखेंगे, सुनेंगे, उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि हम भी इस प्रकार के कार्य करें जैसे सर्व ब्राह्मण महासभा करती है। और सर्व ब्राह्मण महासभा का उद्देश्य केवल एक है, संकटध्वम संबद्धध्वम संवै वनांसि जानताम। संगठन मजबूत हो, संगठन मजबूत होगा, मुट्ठी बंधेगी, लोग बात सुनेंगे, सरकार बात सुनेगी और हमारा वर्चस्व किस बात में? विद्या में, धन में नहीं, विद्या में,
हम नहीं चाहते राज्य मिले, हम चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी विप्रों को, ब्राह्मणों को, सभी पंडितों को, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महामंत्री को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप समस्त मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। तो सर्व ब्राह्मण महासभा बहुत अच्छा काम करेगी, प्रकृति के साथ समाज का भी उद्धार करेगी। इसी संकल्प के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद राजपथ न्यूज पर जुड़ने के लिए। तो राजपथ न्यूज की जो खबरें आपको अच्छी लगती हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप राजपथ न्यूज जरूर देखते रहिए। नमस्कार।